तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स क्लास 9 फिज़िक्स। तो आज हम कुछ इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे और टॉपिक 2.1 को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात जानते हैं कि काइनेमेटिक्स का वर्ड आया हमारे पास किस तरीके से। तो काइनेमेटिक्स का वर्ड जो है वो हमारे पास ड्राइव हुआ एक ग्रीक वर्ड से। तो ग्रीक वर्ड जो हमारे पास था काइनेमा था, तो काइनेमा से ड्राइव किया गया काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो आइए देखिए, द वर्ड काइनेमेटिक्स इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड काइनेमा। तो इस काइनेमेटिक्स से हम डील क्या करते हैं, ज़रा देखते हैं कि एक बॉडी किस तरीके से मोशन करती है। ठीक है, और फिर वो क्या करती है, एक फासला तय करती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है ना, एक बॉडी क्या है, अगर हरकत करती है यहाँ से यहाँ आती है तो वो क्या तय करती है, फासला विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी ये डिस्टेंस कवर होगा तो टाइम भी लगेगा, डिस्टेंस कवर होगा तो क्या लगेगा भाई, टाइम भी लगेगा। तो काइनेमेटिक्स से हम देखेंगे कि एक बॉडी किस तरीके से डिस्टेंस कवर करती है और किस टाइम पे करती है, लेकिन एक शर्त के साथ कि हम उसमें कॉजेज़ ऑफ मोशन को डिस्कस नहीं करेंगे कि मोशन होने की वजह या डिस्टेंस कवर करने की वजह क्या है या किस वजह से डिस्टेंस कवर हुआ, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं हाउ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजिशन। हाउ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजिशन, ठीक है, इन स्पेस इन अ सर्टेन टाइम, इन अ सर्टेन किसी ख़ास वक्त पे। ठीक है, विदाउट कंसिडरिंग द कॉजेज़ ऑफ मोशन। तो हम मोशन की वजूहात को कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज़ विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ फोर्स। यानी हम इसमें किससे डील करेंगे, मोशन ऑफ बॉडी से डील करेंगे, लेकिन फोर्स का लिहाज नहीं करेंगे, फोर्स को खातिर में नहीं लाएंगे। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स हम डील करेंगे मोशन ऑफ बॉडी से। लेकिन अगर आप याद करें कि ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में हमने पढ़ा था मैकेनिक्स, फिजिक्स की एक ब्रांच पढ़ी थी मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में हमने आपको बताया था कि मैकेनिक्स में किससे डील करते हैं, वही मोशन ऑफ बॉडी से डील करते हैं। तो मैकेनिक्स में भी किससे डील करते हैं, स्टडी किससे करते हैं बेटा, मोशन ऑफ बॉडीज़। ठीक है ना, स्टडी ऑफ। तो मैकेनिक्स में भी यही करें, मोशन ऑफ बॉडीज़, काइनेमेटिक्स में भी यही करें। फ़र्क क्या है, तो बेटा मैकेनिक्स जो है वो मेन ब्रांच है। ठीक है, और मैकेनिक्स जो स्प्लिट होता है वो दो ब्रांच में स्प्लिट होता है। एक है आपके पास काइनेमेटिक्स, दूसरा है आपके पास डायनामिक्स। जो आपका तीसरा यूनिट बेस करता है वो डायनामिक्स पर बेस करता है। किस पे बेस करता है, डायनामिक्स। और जो दूसरा है वो काइनेमेटिक्स। तो जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो हम फोर्सेस वगैरह को नहीं देखेंगे। ठीक है ना, ये मार्कर अगर पड़ा हुआ है, ये अगर अपनी बॉडी चेंज कब करेगी, जब मैं इसके बाद फोर्स लगाऊंगा, ऐसे तो नहीं करेगी। तो काइनेमेटिक्स में हम मोशन की वजूहात को डील नहीं करेंगे, डायनामिक्स में हम मोशन की वजूहात को डील करेंगे कि मोशन किस तरीके से, फोर्स लग रही तो हो रहा है, लग तो हर वक्त, फोर्स तो हर वक्त लग रही है। ठीक है, लेकिन काइनेमेटिक्स में हम फोर्स को डील नहीं करेंगे, यानी मोशन क्यों हो रहा है, कॉजेज़ क्या है मोशन की, उसको डील नहीं करेंगे। जबकि डायनेमिक्स में कॉजेज़ ऑफ मोशन को भी डील करेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, काइनेमेटिक्स का चैप्टर शुरू किया तो इसमें हम पढ़ेंगे। तो मैकेनिक्स भी दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाता है, एक काइनेमेटिक्स और एक डायनामिक्स। तो काइनेमेटिक्स क्या है भाई, इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ फोर्स। क्लियर है, तो उम्मीद कर देंगे आप काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स के बारे में क्लियर हो गया होगा। तो अब हम इसके बाद जो शुरू करेंगे वो हमारे पास होगा टॉपिक 2.1, जिसमें रेस्ट और मोशन को जानेंगे कि रेस्ट। तो अब हमारे पास मौजूद है रेस्ट एंड मोशन टॉपिक 2.1 कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। तो आप बहुत बखूबी जानते ही होंगे कि रेस्ट को उर्दू ज़ुबान में कहते हैं हम सुकून, और मोशन को हम उर्दू ज़ुबान में कहते हैं हरकत। क्या कहते हैं भाई, हरकत। तो अगर कोई बॉडी हालत सुकून में है, हालत सुकून में होने का मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी कोई डिस्टेंस कवर ना करे, यानी अपनी पोजीशन को तब्दील ना करे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उस बॉडी को हम क्या कहेंगे, ये बॉडी हालत सुकून में है। अगर आप इस बोर्ड को देख लें, ये बॉडी क्या कर रही है, अपनी पोजीशन को तब्दील नहीं कर रही विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये बोर्ड किस हाल में है, ये बोर्ड जो है इन द स्टेट ऑफ रेस्ट में है। ठीक है, ये बॉडी है हमारे पास मार्कर। ठीक है, ये मार्कर क्या कर रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज ऑफ पोजीशन कर रहा है। तो ये बॉडी किस में है, इन द स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इफ़ इट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कॉल्ड रेस्ट।
ठीक है। इफ़ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। तो रेस्ट और मोशन की बात तो बहुत आसान है, ठीक है ना, लेकिन एक और बात है उसे हमें डील करना है कि रेस्ट और मोशन क्या है। रेस्ट एंड मोशन आपस में रिलेटिव है। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। रिलेटिव यानी इनके दरमियान कोई ना कोई ख़ास ताल्लुक़ है। तो आए देखते हैं क्या इसके दरमियान रिलेटिविटी है। अगर आप इधर देखें, ये मिसाल के तौर पर मैं एक बस बना रहा हूँ, ठीक है, एक बंदा इधर खड़ा है, ठीक है, और एक बंदा इधर है, ठीक है। अब सोचिए ये बस चल रही है और मैं खड़ा हुआ हूँ स्टॉप पे, बस स्टॉप पे, ठीक है ना। ये बस क्या कर रही है, मूव कर रही है। अगर मैं इन दोनों लोगों को ऑब्ज़र्व करूँ तो मैं देखूँगा कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो मेरे मुताबिक, ठीक है ना, मेरे मुताबिक ये लोग किस में है, इन द स्टेट ऑफ मोशन में। अगर बस क्या कर रही है, मूविंग बस है। कौन सी बस है, बस है मूविंग बस। तो मेरे मुताबिक ये दोनों कौन से इसमें है, ठीक है, मोशन में है। कौन से स्टेट में है, मोशन में, ठीक है ना। मेरे मुताबिक क्या है, ये दोनों मोशन में है। लेकिन ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है, अब ये शख्स इसको देख रहा है और ये शख्स इसको देख रहा है। तो दोनों जब एक दूसरे को देखते हैं और सोचते हैं कि ये रेस्ट में है कि मोशन में है, तो दोनों एक दूसरे के मुताबिक क्या है, रेस्ट में है। लेकिन मेरे मुताबिक क्या है, मोशन में है, ठीक है ना। तो कोई भी बॉडी कायनात में एब्सोल्यूट रेस्ट में और एब्सोल्यूट मोशन में नहीं है। ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के ऊपर कि ऑब्जर्वर क्या देख रहा है, ऑब्जर्वर क्या समझ रहा है, ठीक है ना। यानी कि प्लेन अगर उड़ रहा है तो आप अगर ऊपर जाके देखते, आप जाके देखते हैं घर के बाहर, तो प्लेन तो उड़ रहा है, तो यानी प्लेन किस में है, मोशन में है। जो लोग उसके अंदर बैठे हैं वो भी किस में है, स्टेट ऑफ मोशन में है। लेकिन जो पैसेंजर अंदर जहाज़ के अंदर बैठे हुए हैं वो लोग अगर एक दूसरे को देखें, जो पड़ोसी हैं, तो वो दोनों आपस में क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट में है। तो इस रेस्ट एंड मोशन क्या है, एक दूसरे से रिलेटिव है, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के ऊपर कि ऑब्जर्वर किस तरीके से उसे देख रहा है, किस तरीके से उसे रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ कायनात में एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन में नहीं है, डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर के ऊपर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो छोटा सा टॉपिक था बहुत ही इंतहाई आसान सा था, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।